झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर अभी हमें पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा क्षेत्र संथाल परगना का एक मुख्य केंद्र बिंदु माना जाता है। चूँकि पाकुड़ में एक तरफ कांग्रेस और दूसरी ओर समाजवादी पार्टी और जो भारतीय जनता पार्टी के साथ कॉम्बिनेशन में है आजसू, इन तीनों के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। लेकिन इस बीच एक उम्मीदवार हैं जो कि निर्दलीय तौर पर प्रत्याशी हैं और पाकुड़ क्षेत्र में उनका सामाजिक स्तर पर काम रहा है। मुकेश कुमार शुक्ला उर्फ पिंकू जी हैं। अब उन्हीं से सीधे जानते हैं कि इस बार के विधानसभा चुनाव में आप मैदान में हैं, क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर के आज आप जनता के बीच जा रहे हैं और क्या कुछ समर्थन मिल रहा है, बताइए। नमस्कार आपको। हम पाकुड़ विधानसभा में ऑलरेडी जिला परिषद के उपाध्यक्ष रह चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष रह चुके हैं। और मैं पार्टी का ही जो गाइडलाइन है, भाजपा का जो सोच, उसका जो विचार है, जो संगठन का विचार है, उसी विचारधारा को लेकर के मैं इस पाकुड़ की धरती से विधानसभा के लिए नॉमिनेशन किया हूं और निर्दलीय किया हूं। मेरी सोच ये है कि जिस बात को लेकर के भाजपा ने पाकुड़ विधानसभा में अपना विषय रखा कि यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठिया, धर्म परिवर्तन और डेमोग्राफी चेंज, उसी विषय को लेकर के मैंने आज निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इस चुनाव क्षेत्र में उतरा हूँ। सवाल ये है कि एक तरफ आप मैदान में हैं, दूसरी ओर आपकी जो पार्टी है वो आसू से अलायंस है और आसू का कैंडिडेट जो हुए मैदान में है, तो क्या आप पार्टी से बगावत कर रहे हैं? हम पार्टी से बगावत नहीं कर रहे हैं। पार्टी की जो गाइडलाइन है, पार्टी जिस मुद्दे को लेकर के मुखर रहती है, बांग्लादेशी घुसपैठिया, देश की सुरक्षा, गौ की सुरक्षा, गौ गीता गायत्री मंदिर की सुरक्षा, बहु बेटी की सुरक्षा, आदिवासी की घटती जनसंख्या, उसको यहाँ कहीं ना कहीं पाकुड़ में भाजपा और उसकी गठबंधन जो है वो उसको छोड़ चुकी थी। हम उसी मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मेरा मुद्दा सिर्फ सनातनी और आदिवासियों की रक्षा करना है। तो जो समाज में जो एक तरफ राजनीतिक मुद्दे होते हैं, आप धार्मिक मुद्दे को लेकर के आ रहे हैं, क्या लगता है कि जनता के आशीर्वाद मिले? मैं धार्मिक मुद्दा नहीं, मैं यहाँ का ज्वलंत मुद्दा, जो भाजपा का रियल मुद्दा है, देश का रक्षा, अपने समाज का रक्षा, सनातन धर्म का रक्षा, उसी रक्षा के रूप में उसी को लेकर के मैं निकला हूँ। अगर हमारा रक्षा नहीं होगा, हमारे सनातन धर्म का रक्षा नहीं, हमारे देश का रक्षा नहीं होगा, तो विकास कहाँ से हम कर सकेंगे? जब हम ही नहीं सुरक्षित तो विकास कहाँ से होगा? हम उसी मुद्दे को पाकुड़ जैसे धरती पर, जहाँ के आए दिन आप देखते होंगे न्यूज में आता है कि आए दिन गोपीनाथपुर में हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ, आज भी वहाँ से 40 लोग पलायन कर गए हैं। अगर भारत में और पाकुड़ जैसे जिले में अगर हिंदू को भागना पड़े तो उसके लिए किसी न किसी सनातनी भाई को खड़ा होना होगा और मैं उन लोगों का भाई बन करके खड़ा हूँ। मैं चुनाव जीतने नहीं, चुनाव हारने नहीं, मैं उस मुद्दे को पाकुड़ में जिंदा रखने के लिए खड़ा हुआ। तो जो उम्मीदवार जो आपकी पार्टी के अलायंस आसू से है, तो क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक तौर पर सब इस मुद्दे को उठाती है, बाकी जब चुनावी मुद्दे होते हैं तो उनको छोड़ देती है? इस मुद्दे पर, पाकुड़ विधानसभा के मुद्दे पर तो मैं ज़रूर कहूँगा कि ये सही बात आपने जो क्वेश्चन किया ये सही है। मैं चाहता हूँ कि भारत में भी हमारे प्रधानमंत्री रहें, वो हमारे दिल में हैं, वो हमारे दिल में हैं। योगी जी हैं, हेमंता बिस्वा शर्मा है। हम चाहेंगे कि झारखंड में भी भाजपा की सरकार बने, लेकिन पाकुड़ जैसे क्षेत्र में जहां मुस्लिम की आबादी बढ़ती जा रही है, आदिवासियों की जनसंख्या घटती जा रही है, बांग्लादेशी घुसपैठिया विराट रूप लिए जा रहे हैं, इसको रोकने वाला, इसके लिए आवाज़ उठाने वाला यहाँ चाहिए। यहाँ जो 3 कैंडिडेट है अभी, चाहे वो कांग्रेस का हो, जो विधायक अभी जेल में है, एक अकील अख्तर है जो विदेश से पैसा ला करके यहाँ गरीबों का दोहन करते हैं, और तीसरा जो आजसू गठबंधन के कैंडिडेट है, उसके ऊपर अनेकों केस लगा हुआ है। तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि वो हमारे हिंदू समाज, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं, उनका वो सुरक्षा और रक्षा करेंगे? क्या जो भी उम्मीदवार हैं, जैसे कि आपने कहा एक कांग्रेस के जो पहले उम्मीदवार थे, अभी मंत्री भी थे आलमगीर, वो जेल में, उनकी पत्नी को टिकट दिया गया, दूसरी ओर आसू से जो है उनके ऊपर भी केस आप बता रहे हैं, तीसरा जो है समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार है अकील अख्तर जो पूर्व विधायक भी रहे हैं, तीनों उम्मीदवारों पर मतलब जो आपराधिक केस है, आप चुनाव मैदान में है तो कैसे इस मुद्दे को जनता के बीच रख रहे हैं? जनता समझदार है। अगर हम सही हैं, मैं जिला परिषद उपाध्यक्ष रहा हूँ, मेरे ऊपर एक भी दाग नहीं लगा है।
मैं सामाजिक कार्य करता रहा हूँ। हमारे क्षेत्र में कहीं भी हिंदू समाज के क्षेत्र में चले जाएंगे, मैं अपनी बात मुखरता से रखता हूँ। मैं किसी भी गलत का साथ नहीं देता हूँ। जहाँ गलत होता है वहाँ बहुत कड़ाई के साथ मैं खड़ा होता हूँ। मैं हिंदू समाज के साथ हूँ, सनातनियों के साथ हूँ, उसकी आवाज़ मैं बुलंद करता रहूँगा। जीत और हार के लिए मैं इस चुनाव मैदान में नहीं आया हूँ, मैं उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए आया हूँ। समाज में जो आप राजनीतिक तौर पे उतरे हैं तो कहा जाता है कि सभी सर्म भाव की भावना होनी चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है उनको जो है आप जो है उनसे समर्थन ले सकते हैं, लेकिन आप एक पक्षीय रूप में अगर समर्थन लेंगे तो क्या जीत सुनिश्चित होगी? मैं इस जगह का डेमोग्राफी को जानता हूँ और मैं यहाँ के वोटर को भी पहचानता हूँ। मैं चुनाव लड़ चुका हूँ। मैं अपनी बात वो राजनीति करने में नहीं आया हूँ, दिखावटी राजनीति करने नहीं आया हूँ। मैं अपने सनातनी भाइयों के बल पर उसके रक्षा का मंत्र लेकर के निकला हूँ और मुझे उन्हीं का वोट चाहिए और मुझे किसी का वोट नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ हिंदू और आदिवासी का वोट चाहिए और मुझे किसी का वोट नहीं चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैं चुनाव लड़ने नहीं आया हूँ। मैं भाजपा का जो मुद्दा था, जो यहाँ छूट रहा था, उसी मुद्दे को भाजपा का एक सिपाही बन करके उस मुद्दे को यहाँ जिंदा रखने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सवाल ये है कि पाकुड़ विधानसभा तो अल्पसंख्यक के जो है वो बहुल इलाका है। यहाँ पर तो बिना अल्पसंख्यक का वोट लिए कोई जीत नहीं सकता है। आप कह रहे जब चुनाव में हम लड़ रहे हैं जीतेंगे नहीं, फिर खड़ा क्यों? नहीं, जीतेंगे नहीं ये नहीं बोला मैंने। मैं बोला कि जीत और हार के लिए नहीं। मेरा पहला मुद्दा है कि हमारे सनातनी भाई, हमारे हिंदू समाज के लिए कौन आवाज़ उठाएगा। मैं ये क्वेश्चन, जिसके ऊपर दाग लगा हुआ है बांग्लादेशी घुसपैठिया का, उस कैंडिडेट ने, आप पेपर में पढ़े होंगे कि वो अपने मन से बोलता है कि मैं अगर जीता हूँ तो बांग्लादेशियों को यहाँ बसाऊंगा। तो जब वो बांग्लादेशियों को बसाएंगे तो हमारे हिंदू समाज को कौन बचाएगा? उसका घर उजड़ रहा है। 40 परिवार आज घर से भागा हुआ है। आज गांव में बहू बेटियों को पढ़ने में दिक्कत हो रही है, बाहर निकलने में दिक्कत है। अगर हिंदू गरीब अगर कमाने पाकुड़ शहर आता है तो उसके घर में चिंता का विषय बना रहता है कि वो कमा करके घर लौट पाएगा कि नहीं लौट पाएगा। उसकी सुरक्षा की चिंता करूंगा, उसके लिए आवाज़ उठाऊंगा। अगर मैं नहीं खड़ा रहूंगा तो इनका आवाज़ क्या ये जो 11 कैंडिडेट खड़े हैं मुस्लिम, ये उठाएंगे? अगर ये लोग, हम पहले भी बोल चुके हैं, अगर ये लोग मन से बोलते कि मैं हिंदू के लिए आवाज़ उठाऊंगा, मैं गौ गीता गायत्री का आवाज़ उठाऊंगा, मैं बांग्लादेशियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी करूंगा, तो मैं बोला था कि मैं अपना नॉमिनेशन वापस ले लूंगा। लेकिन किसी ने नहीं बोला, ना मेरे भाजपा के गठबंधन ने बोला, ना कांग्रेस ने बोला, ना जदयू ने इसने बोला। इसलिए मैं इस चुनाव में उतारा। 16 उम्मीदवार मैदान में है पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र से। आप अपने आप को कितना मजबूत मानते हैं? मैं जीत गया हूं, मैं जीता हुआ हूं। जिस दिन ये भगवा मेरे गले में आ गया और मैं भगवा का झंडा लेकर निकला हूं, भगवा धर्म है, वो आगे पीछे नहीं देखता है, वो धर्म युद्ध करता है, हार और जीत की परवाह नहीं करता है। इसलिए मैं जीत गया हूं। हार और जीत उसके लिए होता है जो पहले से कल्पना करता है कि मैं जीत रहा हूं और मैं हार रहा हूं। मैं इस क्षेत्र में युद्ध करने निकला हूं, धर्म युद्ध करने निकला हूं, अपने सनातन भाइयों की रक्षा करने निकला हूं। इसलिए मुझे चिंता नहीं है, मैं हारूं या जीतूं, मैं जीत गया हूं। तो जो चुनाव होगा उसमें आप जनता के बीच जा रहे हैं, क्या लग रहा है जनता के आशीर्वाद मिलेगा इस बार चुनाव में? जनता लिपट कर रो रही है। ये शहर के 4-5 हिंदू लीडर जो अपने आप को बहुत बड़ा सनातनी कहते हैं, उससे किसी का रिजल्ट नहीं बदलता है। झोला लेके बिकने वाले पर कोई हिंदू और सनातन को नापा नहीं जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्र में जाएं, देखिए 30 किलोमीटर दूर से आया हुआ है लड़का, बहुत गरीब परिवार से है, लेकिन मेरे दिल में बसता है, मेरे लिए खट रहा है। ये है सनातनी। हम सनातन धर्म और बांग्लादेशी घुसपैठिया, इस क्षेत्र में जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, धर्म परिवर्तन हो रहा है, लव जिहाद हो रहा है, लैंड जिहाद हो रहा है, उसकी आवाज़ को मुखरता से उठा सकूं सरकार के सामने, उसके लिए मैं इस क्षेत्र में उतरा हूं। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है कि चूंकि आप आरएसएस से जुड़े हुए हैं, भाजपा से भी जुड़े हुए हैं, तो जो सरकारें रही 14 से लेकर 19 तक, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, डबल इंजन की सरकार रही, उस समय से क्या कारण है कि जब चुनावी होता है तब ये मुद्दा आता है, चुनाव खत्म हो जाता है तब बांग्लादेशी गायब, घुसपैठी गायब, गौ हत्या गायब? क्या कर, ये राजनीतिक मुद्दा है कि वाकई में सामाजिक मुद्दा है ये? मैं जिस जगह पर रहता हूँ, मैं जिस जिले का, मैं बहुत बड़ा लीडर नहीं हूँ, मैं एक छोटे से जिले का लीडर हूँ। लीडर नहीं कहेंगे, मैं इस छोटे से ज़िले का एक भाई हूं जो आवाज़ बुलंदी के साथ कहीं भी रखता हूं प्लेटफॉर्म पर। मैं यहाँ के बारे में चर्चा कर सकता हूं। यहाँ कभी भी बांग्लादेशी का मुद्दा जो है सो छूटा नहीं है, कभी भी लव जिहाद का मुद्दा नहीं छूटा है।
पर इस बार ये मौका आ गया यहाँ छूटने का। अभी हाल फिलहाल तो सभी बड़े नेता जो हैं भाजपा के, सभी बोल करके बांग्लादेशी और गौ तस्करी से लेकर के सारे मुद्दे लेकर के गए, लेकिन क्या कारण था जो ये भटक गए और यहाँ सनातन और हिंदू को अकेला छोड़ दिया? उसका भाई बन करके मैं उसके साथ खड़ा हूँ और उस मुद्दे को मैं जब तक इस धरती पर और पाकुड़ की धरती पर जिंदा रहूँगा, इस मुद्दे को उठाता रहूँगा। जीत और हार मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। ये जो इलाका है, जो अल्पसंख्यक का इलाका माना जा रहा है, इसमें जब आप चुनाव मैदान में हैं तो जो वोट गणित है उस हिसाब से, और आप जिस मुद्दे को लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है कि आप जिस मुद्दे को लेकर के चुनाव मैदान में जा रहे हैं तो क्या वाकई में जनता का जो वोट है वो तब्दील हो पाएगा? अगर हिंदू समाज और आदिवासी समाज एकत्र हो जाए तो बेनी जी से भी अधिक वोट से जीतेंगे। बेनी जी भी इसी पाकुड़ विधानसभा से जीते थे और वो 2 बार जीते थे। मैं वही इतिहास दोहराने जा रहा हूँ। कोई अल्पसंख्यक का जो तिलिस्म है, जो कहा जाता है कि अब ये माइनॉरिटी जिला है और कोई भी व्यक्ति जो है बिना माइनॉरिटी के वोट से नहीं जीत सकता है। क्या बोला कि अगर आज हिंदू समाज और आदिवासी समाज एक हो जाए, ये लोग 11 खड़े हैं, अगर ये लोग 11 खड़े हैं और हम लोग एक खड़े हैं, अगर हम लोग मुट्ठी बन जाए तो इन 11 को परास्त कर देंगे। और सही रियल में अगर आज कहेंगे तो आज के डेट में 11 के 11 हमारे पीछे खड़े हैं। एक मुद्दा आपने कहा कि यहाँ पर बहुत सारी जो है सांप्रदायिक दंगा हो रहा है और इसकी चर्चा पूरे राज्य में है। क्या कारण मानते हैं कि जो दंगा हो रहा है, इसके पीछे मूल वजह क्या है? इसका मूल वजह है यहाँ का डरा हुआ हिंदू। कहने का तात्पर्य कि यहाँ जो अपने आप को हिंदू नेता बोलता है वो डरे हुए हैं। वो मुस्लिम समाज जो यहाँ पर कुछ स्लीपर सेल का काम कर रहे हैं, अपने आप को सफ़ेद कपड़ा पहन करके बोलते हैं हम हिंदू और मुस्लिम का सिंपैथी हैं, वो हिंदू और मुस्लिम दोनों का दुश्मन है। उसके आड़ में वो बांग्लादेशियों को यहाँ बसाया जा रहा है। बहुत लोगों को हम बांग्लादेशी का मुद्दा उठाए हुए हैं, सनातनी बोल रहे हैं, तो बहुत मुस्लिम भाइयों को इसका कष्ट होता होगा, लेकिन मैं उनके लिए भी ये आवाज़ है। ये वो ना सोचें कि बांग्लादेशी सिर्फ हिंदुओं के लिए खतरनाक है। बांग्लादेशी उनके अपने हमारे जो यहाँ के मुस्लिम हैं, यहाँ के जो लोकल मुस्लिम हैं, जो भारतीय मुस्लिम हैं, उसके लिए भी वो खतरा है। वो वहाँ से आते हैं लालच देकर के यहाँ लेबर बनते हैं और उनका ज़मीन, उनकी बहू बेटियों के साथ विवाह करते हैं और फिर उन्हीं के साथ लड़ाई करके उनको कमज़ोर करते हैं और अपने मजबूत हो जाते हैं। ये हैं मुकेश कुमार शुक्ला उर्फ पिंकू जी, जो संथाल एक्सप्रेस के सवालों का जवाब दे रहे थे। और इनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार जो पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र में वो निर्दलीय के तौर पर उतरे हैं और जनता का आशीर्वाद उनको मिल रहा है। और दूसरी ओर उनका साफ तौर पे कहना है कि हम सनातन और जो यहाँ पर डेमोग्राफी चेंज हुई है, जिसके कारण आम आदमी काफ़ी परेशान है, उन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस बार उनको जनता का आशीर्वाद मिलेगा। अब 23 नवंबर को जब मतगणना होगी, कितना आशीर्वाद जनता का मिलता है यह देखने वाली बात होगी। आप देख रहे हैं संथाल एक्सप्रेस। मैं शुभेंदु पंडित, पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र से, कैमरामैन विवेक पासवान के साथ।